हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट कैसे क्रिएट किया जाता है और क्यों क्रिएट किया जाता है, इसके लिए रूल क्या है। वो आज के क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि इसका क्या मतलब है और क्यों बनाया जाता है, रीजन क्या है और कैसे बनाया जाता है। तो मैंने अभी तक जो फाइनल अकाउंट में अभी तक बनाया है, हमने जो अभी तक जो फाइनल अकाउंट में बनाया है वो हमने बनाया क्या है यह समझते हैं पहले। तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाया भी था और बताया भी था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं शॉर्ट में कि बैलेंस शीट में क्या क्या हमारा मेंशन होता है। तो याद करिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था और स्टार्टिंग में कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। याद होगा आपको, ये हमने पढ़ाया था अकाउंटिंग इक्वेशन। और मैंने बताया भी था इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, दिखाते हैं। मतलब अपने व्यापार में दिखाना होता है कि कितने का संपत्ति है, कितने का कर्ज है। तुम तो पता कर पाएंगे अगले साल का पूंजी क्या होगा। तो बैलेंस शीट बनाने का मेन उद्देश्य है कि व्यापार का लास्ट स्थिति पता कर सके कि हमारे व्यापार में सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद से कितने का अभी संपत्ति पड़ा हुआ है, कितने का कर्ज पड़ा हुआ है, और उसी से निकल के आता है कि कितने का हमारा पूंजी होगा अगले साल का। तो सपोज मान लीजिए अगर हमारा एसेट जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 7 लाख रुपए का और कैपिटल हमको नहीं पता है, और हमको पता चल जा रहा है क्या, लायबिलिटी कितने का, 5 का। तो कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल इक्वल 7 - 5। तो कैपिटल बराबर कितना आ जाएगा, बोलो, 2। मतलब अगले साल का कैपिटल क्या होगा हमारा, 2 लाख। तो यह तो रूल हमने पाया, थोड़ा बहुत समझाया। तो बैलेंस शीट में बनाते इसीलिए है कि दिखा सके कि हमारी बिजनेस की स्थिति क्या है। अब आप बताइए कि जब हमारा एसेट लायबिलिटी से ज्यादा होगा तो हमारा बिजनेस का स्थिति बहुत अच्छा है, बोलो, और आसानी तरीके से व्यापार को लंबे समय तक चलाएंगे। लेकिन अगर एसेट से ज्यादा हमारा लायबिलिटी हो जाता है तो जी बहुत ही खराब है, मतलब अनहेल्दी है, और व्यापार को लंबे समय तक नहीं चला सकते क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि संपत्ति उसी में डूब गई। ठीक है, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं हर साल बैलेंस शीट क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है जी, बैलेंस शीट। और उसमें चेक किया जाता है कि हमारे व्यापार का कितने का संपत्ति है, कितने का कर्ज है, माइनस करने का कितने का पूंजी है। तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि साल में लगाया तो हमने पूंजी 2 लाख और फिर से माइनस करने वाला आ गया 1 लाख, मतलब क्या हुआ जी, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, चेक कैसे कर पाएंगे, इसी से चेक कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनना समझना। अब देखो मेन उद्देश्य क्या होता है इसका बनाने का, मैंने बता दिया। अब कैसे बनता है, क्या क्या रूल है, रूल इसका मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, तभी आपको बेटर तरीके समझ में आएगा। ठीक है, चलो और भी हम रूल समझेंगे, एक एक करके जानेंगे। थोड़ा सा क्या लिखा गया इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखो ये बैलेंस शीट के बारे में यहाँ पे बताया भी जा रहा है, लिखा भी गया है। पेज नंबर कौन सा था जी, 10 11 का। ठीक है ना, बोलो। देखिए बताया जा रहा है, यहाँ पे समझाया भी जा रहा है कि द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट दैट समरी द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। मतलब बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, समरी दिखाया जाता है किसका, एसेट्स और लायबिलिटीज का, ऑफ ए बिजनेस।
मतलब बिजनेस में कितने हमारे एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज हैं, उसको दिखाने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट तैयार करते हैं। फिर से बताया जा रहा है कि द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, फिर से देखो बताया जा रहा है कि अगर ध्यान देना कि अगर हमारा एसेट लायबिलिटी से क्या होता है, ज्यादा होता है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इन द नेक्स्ट वर्थ ऑफ ए बिजनेस, तो जाहिर सी बात है हम व्यापार को अगले साल क्या करेंगे, आसानी तरीके से लेके जाएंगे। अगर कम होता है तो दिक्कत होगी, कर्ज इतना हो गया कि हम चला ही नहीं पा रहे, कर्ज वाले बोल रहे नहीं पैसा दीजिए दीजिए दीजिए, तो दिक्कत हो सकती है और व्यापार हमारा अनहेल्दी माना जाएगा। फिर से देखो बताया जा रहा है कि द बैलेंस शीट प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन असेसिंग, क्या क्या, मतलब इस बैलेंस शीट से पता कर लेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, मतलब मेरी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, लंबे समय तक इसकी क्षमता क्या है कि लंबे समय तक परफॉर्मेंस कर सकते हैं कि नहीं। तो बताओ कब कर पाएंगे, जब हमारा एसेट ज्यादा होगा तभी तो लंबे समय तक कर पाएंगे, अगर हमारा लायबिलिटी होगा ज्यादा तो लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बताया जाए कि मतलब बिजनेस को लंबे समय तक कैसे पता कर पाएंगे, चलाएंगे, जब हमारा क्या होगा, एसेट लायबिलिटी से ज्यादा होगा। तो यही पहला बताया जा रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड द परफॉर्मेंस, मतलब बैलेंस शीट बनाने का मतलब मेन मोटो क्या है, जिससे पता कर सके कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, क्षमता क्या है, ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस को कितने लंबे समय तक चला सकते हैं या न चला सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कंपनी एफिशिएंट इन डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब हम अपने कंपनी का क्या करते हैं, ये ताकत मतलब क्षमता पता करते हैं, डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब हमारे व्यापार का कैपिटल कितना है, वह जो या इसकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब होता ताकत, ठीक है, जो मतलब क्षमता ये सब समझ जाओ बोलो, ठीक है। तो जो क्षमता का मतलब क्या है, एक प्रकार का व्यापार की मेरी क्षमता क्या है, कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, अगले साल का कैपिटल क्या होगा, वो चेक किससे कर पाएंगे, बैलेंस शीट से। और अगला है एक कंपनी एसेट्स पोर्टफोलियो, मतलब व्यापार में हमारे व्यापार में कितना हमने एसेट्स लगाया है, कितना एसेट्स पड़ा हुआ है, ये जो पता करते हैं, पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, डिटेल तैयार करते हैं, वो किसे तैयार करते हैं, बैलेंस शीट से तैयार करते हैं। हाँ एक बात सुन लो समझो, मैंने बोला था ना अकाउंटिंग जब करते हैं तो 4-5 वर्ड समझ गए तो बहुत इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या बताया था बताओ, एसेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा इनकम, बोलो, और पांचवा एक्सपेंस, बोलो। पूरा बिजनेस का अकाउंटिंग इसी में किया जाता है। तो तीन तो बैलेंस शीट में लेके जा रहे हैं, तीन किसमें दिखा रहे हैं जी, एसेट और लायबिलिटी जो कैपिटल किसमें दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट। तो हर साल अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर हमेशा यह बैलेंस क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, ये हर साल फॉरवर्ड होता है, मतलब हर साल के लास्ट में 31 मार्च को चेक करते हैं कितने का एसेट है, कितने का कर्ज है और अगले साल का कैपिटल क्या होगा, और इसको हर साल फॉरवर्ड करना पड़ता है। लेकिन जो दो ऑप्शन है कौन कौन सा, इनकम और एक्सपेंस, उसको उसी साल क्लोज किया जाता है। क्लोज जब तक करेंगे नहीं तब तक ये पता नहीं कर पाएंगे कि नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है और नेट लॉस कितने का हुआ, क्लियर है। अब इसी नेट प्रॉफिट वाले बैलेंस को और नेट वाले बैलेंस को किसमें एडजस्ट करते हैं, कैपिटल के साथ। याद है थ्योरी पढ़ाया था कि जो कैपिटल मान लो 5 लाख है और प्रॉफिट हुआ 2 लाख, तो कितना कैपिटल हो जाएगा, 7 लाख। अगर मान लो कैपिटल आया था 5 लाख और लॉस हो गया 3 लाख, तो कैपिटल कितने का हो जाएगा, बोलो, कम हो जाएगा ना। तो देखो जब हम लोग क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंस नहीं निकाल पाते हैं नेट प्रॉफिट कितना हुआ और नेट लॉस कितना हुआ है, तो इनकम और एक्सपेंस तो हर साल उसी साल क्लोज कर दिया जाता है, उसको अगले साल फॉरवर्ड नहीं किया जाता। तो ये बताया गया है आपको, क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर क्लोज, मतलब जितने हमारे व्यापार के रेवेन्यू मतलब इनकम का स्रोत है, ठीक है, और जितने हमारे एक्सपेंस है उसको क्लोज कर दिया जाता है वंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम बैलेंस शीट मतलब क्या करते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो उस समय व्यापार के जितने एक्सपेंस होते हैं और जितने इनकम होते हैं उसको जो प्रिपेयर करते हैं कौन सा पीएल अकाउंट, उसी समय उसको क्लोज कर देते हैं, तभी ये पता चलता है कि हमारे व्यापार में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है और नेट लॉस कितना हुआ है। बताया जाना फिर से आगे
एक्सपेंसिव अकाउंट विल नॉट हैव ए ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक्सपेंसेस जो हमारे हैं या जो इनकम है उस अकाउंट को वो क्या करते हैं, अगले साल नहीं दिखाते ओपनिंग बैलेंस में। किस अकाउंटिंग पीरियड में, अगले साल के अकाउंटिंग पीरियड में। मतलब जितना हमने खर्चा किया है उसको और जितना रेवेन्यू किया है उसको इसी साल इसको क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर देते हैं। और जब तक क्लोज नहीं करेंगे तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हर साल इसको साल के लास्ट में क्लोज करके और हर साल फॉरवर्ड करते हैं एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल। मतलब जो बैलेंस शीट से निकल के आता है उसको एडजस्ट कर देते हैं किसमें, बैलेंस शीट में, कैपिटल में जाके। ठीक है ना, मतलब नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जोड़ देंगे, नेट लॉस होगा तो कैपिटल से घटा देंगे। तो सिंपल है। तो यही एक एक करके मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाया, बताया कि क्यों बनाते हैं, इसका मतलब क्या है और क्यों रियल में बनाया जाए। चलिए ध्यान देना, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है और बैलेंस शीट बनाते समय क्या क्या ध्यान देना होता है और कैसे बनाते हैं। तो जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके लिए पहले आपको मेन मेंशन करना होता है बैलेंस शीट एज ऑन। कब बनाते हैं हम लोग, कि लास्ट में बनाते हैं तो लिख दिया। अब देखिए बोला गया है कि आप कॉलम बनाइएगा लायबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट और अमाउंट। मतलब आपको करना क्या है, एडजस्ट कैसे करना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना समझना। मतलब बताया जा रहा है कि लायबिलिटी साइड हमको कैपिटल को रखना है। किसको रखना है बाबू जी, लायबिलिटी साइड किसको रखना है, कैपिटल को रखना है। और कैपिटल का जितना बैलेंस उसको रख देंगे। उसके बाद से बताया जा रहा है लेस करना है, माइनस करना है, किसको, ड्राइंग को। पढ़ाया था ना मैंने कि बिजनेस का मालिक 5 लाख लगाया और 1 लाख ले लिया तो कितना बचेगा, 4 लाख। तो समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिटल, लिख देंगे। क्वेश्चन में दिया होगा ड्राइंग तो लेस करेंगे ड्राइंग और माइनस करके बैलेंस लिख देंगे, समझे। उसके बाद करा लेस करना है नेट लॉस को, किससे, कैपिटल से। मतलब अगर उस क्वेश्चन में नेट लॉस आ गया तो क्या करना है, कैपिटल मान लो कितना है, 5 लाख, और घाटा कितना हो गया, 1 लाख, तो कितना होगा, 4 लाख, समझे। मतलब घटा देंगे। उसके बाद से ऐड करना, जोड़ना है, किसको, नेट प्रॉफिट को। अब मान लो कैपिटल कितना लगाया था, 5, कमाया और प्रॉफिट कितना हुआ, 2, तो कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है। उसके बाद से ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब हमने कैपिटल लगाया उसकी वजह हमको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो भी क्या करना है, कैपिटल में ऐड होगा, मतलब जोड़ना है। अगर 10,000 का हो गया तो 5,10,000 हो जाएगा। क्लियर है। उसके हिसाब से आप कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, अब बस यहाँ पे लिखते जाना है क्या क्या है। तो पूरा एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा ना यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर है सबको। मतलब जो भी बैलेंस आएगा घटाने उठाने के बाद, चारों एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा कैपिटल में लिख देंगे कितना बैलेंस आ रहा है, समझे। चलो मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। जैसे मान लो कैपिटल कितना था, 10 रुपया, समझे। लेस नेट नहीं, कैपिटल कितना था, 10 रुपया। ठीक है, और सपोज ड्रॉइंग होने किया कितना किया था, सपोज मान लीजिए 1 रुपया। तो बताओ ये घटाने बाद कितना बचा, 9। क्लियर है। नेट लॉस नहीं हुआ था, नेट प्रॉफिट हुआ था, कितना रुपया हुआ था, 2 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 रुपया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला था कितना, 1 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 रुपया। यही 12 रुपया क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो कुछ हम लोन भी लिए हैं, तो जो भी लोन अमाउंट है वो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ठीक है, वो भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये भी लाइबिलिटीज है हमारे व्यापार के लिए। करेंट लाइबिलिटीज में क्या आ जा रहा है, इनकम रिसीव इन एडवांस। जी, पहले हमने एडवांस पैसा ले लिया तो वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कर दिया है, जो उसका पेमेंट हमने दिया नहीं है, समझाया था ना। वो भी लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस होगा। क्या क्या बताया था जी, जो सैलरी नहीं दिया था, मान लो मार्च का नहीं दिया था सैलरी, तो ठीक है रेंट नहीं दिया था, तो अगले साल दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे।
तो ये लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस जो भी बैलेंस लिख देंगे। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब पिछले साल सप्लायर का पैसा नहीं दिया था, जो माल घर खरीदा था, तो भी लायबिलिटी है ना, उसको भी दिखाएंगे जितना पैसा है। उसका बिल्स पेबल, हाँ इस बिल के अगेंस्ट हमको पैसा देना है, अभी पैसा दिया नहीं है, कोई बिल पेंडिंग में, उसका पैसा देना अगले साल, तो वो भी हमारे व्यापार की क्या है, लायबिलिटी, उसको भी दिखाएंगे। बैंक, बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया, 5,000 का लिमिट है, 10,000 ले लिया, ठीक है, तो लोन का अकाउंट है, तो भी हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, बजट। और शॉर्ट शॉर्ट टर्म लोन, कुछ ऐसे लोन होते हैं कम, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं, 2 साल 3 साल नहीं, ठीक है, 2 महीने 4 महीने साल भर के लिए लेते हैं, तो वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, कर। हाँ, इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, जितना बैलेंस आएगा यहाँ पे ऐड कर देंगे, चाहे 2 रुपया है चाहे 10 रुपया है। क्लियर है। उसके बाद आ जाएंगे किस साइड, राइट साइड। और राइट साइड में क्या देना हमको, एसेट्स। तो जितने आपके एसेट्स आएंगे, तो चलो पहला ऑप्शन गुडविल, या नाम पहली बार सुने होगे आप, ठीक है। उसके बाद से पेटेंट्स, ये भी पहली बार सुने हो, कॉपीराइट सुने हो, उसके बाद वाला सारा सुने हो। तो चलिए सबसे पहला डिस्कस करते हैं, गुडविल को क्यों एसेट माना जाता है, समझिएगा। गुडविल का मतलब होता है इमेज, क्या होता है जी, इमेज, मतलब मार्केट में आपका इमेज क्या है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कह दें कि बाबू जाना आज मार्केट में और बुक खरीद लेना, तो दौड़े दौड़े सबसे पहले किस दुकान पे जाओगे आप लोग, बुक डिपो में सबसे फेमस किस बुक पे जाओगे, जी लक्ष्मी डिपो, ठीक है, भले दूर पे महंगा है, समझे ना, उसका ब्रांड हो गया है, गुडविल अच्छा है, इमेज अच्छा है मार्केट, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि क्या करना, बैनर छपवाना है, तो सबसे पहले दौड़े दौड़े कहाँ पे जाते हैं, किस तरह प्रेस के पास, ठीक है, पढ़ाना ब्रांड उसका अच्छा है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कंप्यूटर पढ़ने जाता हूँ, तो इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा भेजते हैं जीआईटी विद्यालय, मैक्सिमम मुझे लग रहा है जितना संस्था है, जितने लड़के नहीं है वहां पे जीआईटी को लड़के नहीं, मतलब क्या है, मतलब मार्केट में आपका नाम क्या है, वो हमारे व्यापार में एक एसेट होता है। अब प्रोफेसर कैसे, जो मान लो सपोज मैं चित्रा प्रेस की बात करता हूँ, एक लोग बैनर छपवाए, तो बैनर कितना अच्छा और सस्ते मिल गया, तो जाके 10 लोग से करेगा, नहीं दूसरे बैनर में छपवाना, वही छपवाना, बताओ 100 रुपये कमा दो, 1,000 कमाएगा, इसलिए इससे एसेट माना जाता है। ठीक है, आप कोई आया पढ़ने के लिए मेरे पास, ठीक है, एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है, तो वो दो सब स्टूडेंट को लेके आएंगे, कहीं जाएगा चलो वहां बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन आप बताइए अच्छा ना पढ़ा तो कहोगे नहीं, वहां मत जाना, हम फंस गए, तुम मत जाना, समझे ना। तो यही बताया तो गुडविल, गुडविल वाला इमेज, मार्केट में आपका इमेज क्या है, इसलिए उसको मेजर क्या किया जाता है, ऐसे जैसे मान लो पेट्रोल टंकी 3 4, रिलायंस का, एचपी का, इंडियन का है, सबका तेल भरवाना तो कहाँ भरवाना, रिलायंस पे, मतलब ब्रांड है पूरी, ठीक है। तो यह बताया जाता है कि मार्केट में आपका डिमांड क्या है, ब्रांड क्या है, उसी बोलते हैं गुडविल, मतलब इमेज, इसलिए इसको भी क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है। क्लियर है ना। तो जब भी गुडविल लिख के आए तो किस साइड लेके जाएंगे, राइट साइड, एसेट साइड। क्लियर सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन है क्या, पेटेंट। पेटेंट मतलब क्या होता है, बोलिए, सुने हो नाम कभी, बताओ बाबू तुम्हें बता दो, बताओ जानती हो तो बताओ, जल्दी से फास्ट, क्लियर नहीं है, चलिए, मतलब पेटेंट्स का मतलब यह होता है कि ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा जो आपने कर दिया है जो पहले नहीं था, समझे। जैसे अभी तक इस दुनिया में यह मार्कर नहीं बना था, और मैं मार्कर का आविष्कार कर दिया, बना दिया, तो क्या बोलेंगे, इन्वेंटर ऑफ एसके, मेरा नाम हमेशा आएगा। इन्वेंट कौन किया था, एसके ने किया था, और मेरे नाम को सभी लोग चलाएंगे, मतलब मेरे बिना इजाजत का या इसका नाम कोई बेच नहीं सकता है, इसमें कोई डील नहीं कर सकता, तब तक मैं परमिशन ना दूं, ठीक है ना। तो मेरा खुद का अधिकार होता है, जैसे मान लो बल्ब का आविष्कार किसने किया, हाँ थॉमस एल्वा एडिसन। तो बताओ कभी बुक में या कहीं नाम आता है तो सबसे पहले किसका आता है, थॉमस एल्वा एडिसन। तो लेकिन अब बताओ क्या उसने बल्ब जो बनाया था वो आज भी चल रहा है क्या, चल रहा है, लेकिन क्या उसके बाद में बल्ब नहीं आया था क्या, बहुत आया है, ब्रांडेड ऐसे से आ रहे हैं, देखते रह जाएंगे, लेकिन बताओ शुरू तो उसने नहीं किया था ना, तो नाम वैसा उसका आता है, बाद में कितना लोग बनाए किसी का नाम नहीं आता, उसके नाम से इन्वेंटर ऑफ, वो हमेशा उनका नाम आता है। तो जब तक बिना उनकी इजाजत का कुछ नहीं हो सकता, हमेशा उनके नाम को लोग बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। मैं अपने नाम को हमेशा बेच सकता हूँ, ठीक है, मेरा मार्केट में मेरा हुआ है, तो एक कुछ ऐसा मैंने बनाया तो उसे बोलते हैं क्या, कि हमने क्या इन्वेंट किया, उसे बोलते हैं पेटेंट, मेरा खुद का पेटेंट, मैंने खुद बनवाया, ठीक है, मैंने खुद लाया,
तो उसको बोलते हैं पेटेंट। मतलब पहले तो दुनिया में नहीं था, ला, क्लियर है ना? तो उसको भी क्या मानते हैं व्यापार के लिए? ऐसे जैसे मान लो बार कोडिंग, जो बार कोडिंग स्कैन कर दे रहे हो आप लोग, बोलो क्या पहले था क्या? नहीं ना, टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, कोई ना कोई कंपनी लाया होगा ना, कुछ कंपनी का नाम क्या होगी? पेटेंट होगी। और ध्यान देना, अब सर एक कोई तो एक ही लाया होगा, लेकिन हर जगह का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ध्यान देना, अगर बिना उसकी इजाजत को कोई इस्तेमाल करता है तो क्लेम कर सकता है, बंद हो सकता है, तो कंपनी के नाम से पेटेंट होगी और उसी से पैसा कमाता है। अब बाद में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आते गए, बढ़ाते गए, लेकिन बनाया तो उसने ही, लाया तो उसने ही, और आपको रास्ता उसने ही दिखाया था, और इसके बाद उतना नहीं, फिर नाम पड़े वो उसी का है। ठीक है, उसी बोलते हैं एसेट है हमारे, उससे हमें लाइफ भर पैसा कमाते हैं। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपीराइट, ये तो पता है, पता है क्या मतलब होता है? चलिए सफाश बताइए। लो, ये तो जानते हैं, तुम लोग जानते हो, बताओ बाबू। अरे यार, कॉपीराइट का मतलब हमने नहीं बताया था, कुछ ऐसा है, मतलब पहले से वो है, दूसरे का हम कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है, उससे पैसा कमा रहे हैं जी, बिना परमिशन का, तो उसे बोलते हैं कॉपीराइट। वो क्लेम कर सकता है, जेल भी जा सकते हैं, वो बंद हो सकता है, ठीक है। मतलब पहले से नहीं था या नहीं है, हाँ, उसी का हम कॉपी कर ली, सेम वही, हाँ, बिना उसकी अनुमति का, तो उसे कॉपीराइट माना जाता है, ठीक है। इसलिए वो भी खुद का अधिकार होता है, और उससे भी ये पैसा ज्यादा कमाते हैं, समझे ना? जैसे मान लो रिलायंस वाला है, तो पेट्रोल टंकी ऐसा है क्या, कोई पैसा लगा के उसके नाम से खोल देगा? नहीं, पहले उनका परमिशन लेगा, ठीक है। अगर ना परमिशन ले तब हाँ, बंद हो जाएगा, तुरंत कॉपीराइट माना जाएगा, क्योंकि मेरे नाम को तुम बेच रहे हो, समझे ना? तो ध्यान देना। तो ये तरीके हैं, और भी बहुत सारे कुछ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यही तीन समझाने वाला था। उसका ये तो पता ही है आपको, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स हैं, मोटर व्हीकल एसेट्स हैं, फर्नीचर जो टूल्स हैं, करेंट एसेट्स, बहुत सारे आ सकते हैं करेंट एसेट्स ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट किए, वो भी एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग इनकम, बताइए, बताया था हमने, आउटस्टैंडिंग मतलब हमने समझाया था, बताया जल्दी से फास्ट। नहीं नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो बकाया राशि जो हमको देना है, लेना है। तो यहाँ पर लिखा आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब वो राशि जो पिछले साल हम कमाए थे, समझे, लेकिन हमको मिला नहीं था, अगले साल वो बोल रहा है देने के लिए, ठीक है, अभी पैसा दिया नहीं है, तो बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, वो पैसा हमको लेना है, इसलिए व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? एसेट। और कही दे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस जो हमने कर दिया लेकिन पैसा नहीं दिया, बकाया राशि, मतलब आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? बकाया राशि। जब इनकम है तो लेना है, एक्सपेंस है तो देना है, बस इतना समझो। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है जी? बकाया राशि। जब इनकम हो तो एसेट है, कौन सा एसेट? करेंट एसेट, लेना है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो करेंट लायबिलिटी है, हमको देना है। क्लियर है सबको? चलिए अगला है प्रीपेड एक्सपेंस, बताओ, एक्सपेंस करने से पहले हमने पैसा पे कर दिया, तो भी हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? बोलो, एसेट बोला जाएगा। अरे यार, आप रिचार्ज कराते हो, पहले प्रीपेड करते हो, पहले पैसा देते हो तो एक महीने इस्तेमाल करते हो, वो आपके व्यापार के लिए क्या है? मैंने बताया था, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है, क्या बोलेंगे उसको? एसेट। बताओ, खर्चा कर दिया है, पैसा दे दिया है, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो बोला गया प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है सबको? इसलिए इसको भी क्या माना जाता है? एसेट। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, बोलो। सन्ड्री डेबिटर, कस्टमर से जो पैसा लेना हमको, उसके बाद बिल रिसीवेबल, जिस बिल के अगेंस्ट पैसा लेना हमको, ये भी एसेट्स है। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, कैश है, एसेट्स है। बोलो, पढ़ाया था ना हमने? तो देखो, यहाँ एसेट्स वाला जोड़ेंगे बैलेंस, और लाइबिलिटीज और कैपिटल वाला जोड़ेंगे, दोनों बैलेंस क्या हो जाएगा? बराबर। एक भी रुपए जोड़ना घटाना नहीं है, ये कम हो गया तो जोड़ दी, ज्यादा हो गया तो जोड़ दी, नहीं, इसमें दोनों का बैलेंस बराबर है, इक्वल है। जैसे हम चढ़ाएंगे तो कौन सा? कैपिटल वाला बैलेंस, और इधर वाला लाइबिलिटी वाला, ये दोनों का जो बैलेंस आएगा किसके बराबर आएगा? एसेट्स के बराबर आएगा। तभी मानेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो हमने किया, बैलेंस शीट बनाया हुआ सही है, नहीं तो गलत है, समझे? आएगा ही आएगा।
अरे यार भले ही हमारा व्यापार में कैपिटल कम हो रहा है, फिर भी जब एडजस्टमेंट करोगे बराबर आना चाहिए ना जी। इतना का संपत्ति, इतने का कर्ज है, इतने का कैपिटल होना चाहिए ना, पहले तो बराबर ही आए कभी भी, चाहे हमारा व्यापार लॉस में जाए जी, बराबर दिखे। क्लियर है आप? ठीक है, या तो इधर बढ़ेगा ज्यादा या तो इधर बढ़ेगा, जब कैपिटल एडजस्ट करके बराबर कर देगा। बोलो। तो ये तरीके हैं, तो ये आपको बताना पड़ता, शो कराना होता है। फिर क्वेश्चन दो दिए गए हैं, ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चन कल सॉल्व कराएंगे तो समझ में आएगा। बस एक बार घर से पढ़ के आइएगा। इसमें कोई ऐसा नाम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, पूछिए, हमसे बताएं।